लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल आने में सिर्फ एक दिन का इंतजार है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 44 दिनों की लंबी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान और 4 जून को मतगणना और नतीजे के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव संपन्न हो जाएगा। शनिवार को वोटिंग खत्म होते ही देश और दुनिया की निगाहें एग्जिट पोल पर टिक जाएंगी। एक्चुअल रिजल्ट से पहले ही लोग एग्जिट पोल के नतीजे देखने के लिए इंतजार में जुटे हैं। इसके साथ ही सवाल भी उठता है कि चुनाव के दौरान प्री पोल सर्वे या ओपिनियन पोल और आखिरी चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल वगैरह सबसे ज्यादा सुर्खियों में क्यों रहता है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही मतदाताओं की राजनीतिक पसंद के बारे में संकेत करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। आइए जानते हैं कि चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चित कवायदों में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या होता है, इन दोनों में कितना फर्क है और चुनाव के दौरान इनकी कैसी भूमिका होती है। ओपिनियन पोल क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ओपिनियन पोल करवाया जाता है। ओपिनियन पोल एक तरह से प्री पोल सर्वे होता है। इसमें चुनाव से पहले लोगों से राय पूछी जाती है कि वह किस राजनीतिक दल को, किस उम्मीदवार को और किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं। चुनाव से पहले मतदाताओं की पसंद के बारे में जानने और उसका विश्लेषण कर लोगों को बताने को ओपिनियन पोल कहते हैं। भारत में चुनाव से पहले परिणामों का आकलन या जनता का मूड का अनुमान करने के लिए इसे व्यापक मान्यता मिली हुई है। अब एग्जिट पोल को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चुनाव से पहले ओपिनियन पोल करवाया जाता है, वैसे ही चुनाव के बाद एग्जिट पोल में मतदाताओं से उनकी वोटिंग के बारे में पूछा जाता है कि आपने किस सियासी पार्टी, किस उम्मीदवार को और किन मुद्दों पर वोट किया है। इसके जरिए यहां तक पता लगा लिया जाता है कि प्रदेश या देश में किस पार्टी की सरकार बन रही है और प्रमुख पदों पर कौन सा नेता आ रहा है। देश में दूसरे लोकसभा चुनाव यानी कि 1957 के दौरान भारतीय जनमत संस्थान ने देश का पहला एग्जिट पोल किया था। एग्जिट पोल में चुनाव के दौरान वोट देकर मतदान केंद्र से बाहर आते मतदाताओं से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे और क्यों वोट दिया है। इसके बाद डेटा को कलेक्ट कर कैलकुलेशन और एनालिसिस से ये पता लगाया जाता है कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल का सैंपल साइज बड़ा और विस्तारित होता है। हर सीट पर कुछ लोगों से बात करने के आधार पर बताया जाता है कि चुनाव के नतीजे कैसे रहने वाले हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर क्या है, ये भी हम समझते हैं। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में सबसे बड़ा अंतर उसके समय का है। एक चुनाव के बाद और दूसरा चुनाव से पहले अमल में लाया जाता है। दोनों ही मतदाताओं की पसंद जानने के लिए किए जाते हैं, लेकिन दोनों में प्रभाव का भी अंतर होता है। जहां ओपिनियन पोल से सीख और सबक लेकर राजनीतिक पार्टियां मुद्दे और उम्मीदवार तय करती हैं, वहीं एग्जिट पोल के बाद उनके पास रणनीति में बदलाव का कोई मौका नहीं रहता है। आमतौर पर न्यूज चैनल और सर्वे एजेंसियां ये ओपिनियन और एग्जिट पोल करवाती हैं। ओपिनियन पोल में चुनाव से पहले आम लोगों से पूछा जाता है कि इस चुनाव में किसे वोट देने वाले हैं। वहीं एग्जिट पोल में मतदान करने के बाद वोटर से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया है। यानी पहले वाले में आम जनता का मूड और दूसरे वोटर्स के फैसले के बारे में पता चलता है। ओपिनियन पोल पर सवाल इसलिए उठाए जाते हैं कि चुनाव से पहले प्रचार अभियान समेत कई तात्कालिक फैक्टर्स होते हैं, जिससे वोटिंग के दिन तक मतदाताओं का मन बदल जाता है। दूसरी ओर एग्जिट पोल मतदान के बाद होने से उसका रिजल्ट बदलने की गुंजाइश नहीं होती है। आमतौर पर इसलिए एग्जिट पोल को ज्यादा सटीक माना जाता है। हालांकि कई बार इसके अनुमान भी सही नहीं होते हैं, मगर ज्यादातर रिजल्ट के आसपास जरूर होते हैं। इसलिए चुनाव नतीजे के 1-2 दिन पहले भी एग्जिट पोल का सबको इंतजार होता है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।